नमो शेखाणं नमो आयतीहाणं नमो अच्छायाणं नमो लोके सव्यसाधूरणम्। मंगलमय मंगलमय वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते मई अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आठवां अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाश है। पढ़ लेना इसमें से, हम सार रूपी कह रहे हैं टाइम। चलिए अभी आप लोग इसे ही आ जाएगी आ जाएगी आएगी तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। स्टैंडर्ड आके वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। है। स्टैंडर्ड जाएगा तो अच्छे से सही हो हेलो ठीक है, अब आ रही है। हेलो अब ठीक है। हाँ बढ़ जाए चलो ऑन। बीच वाला नहीं ठीक है कहाँ से सर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी आठवां अधिकार। आठवें अधिकार में नाना भांति के जीवों को देख करके नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। क्या बोला? नाना भांति के जीवों को देखकर नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, लेकिन नाना प्रकार का मोक्ष नहीं। वर्णन तो है, बच्चों को बच्चों की भाषा में समझा देंगे, बड़ों को बड़ों की भाषा में समझा देंगे, लेकिन मार्ग तो एक ही प्रकार का है। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, ये लाइन याद रखना, मार्ग एक ही प्रकार का। भले ही हम कह दें भक्ति से मुक्ति होती है, लेकिन मार्ग एक ही प्रकार का है। भक्ति से मुक्ति होती है बिल्कुल होती है, बिल्कुल ही होती है, बिल्कुल। ऐसा कैसी बातें कर रहे? अभी लोग उल्टा पकड़ के चले, तुम क्या चिल्ला रहे, तुम क्या घबरा रहे, उसे समझने तो दो। जिस भक्ति से मुक्ति होती है उस भक्ति का स्वरूप विचारना चाहिए, बराबर, मना नहीं करना चाहिए। हाँ। यदि हम कह दें बुंदेलखंड में झगड़े की जड़ हम सीधा मना कर देते क्रियाकांड तो ये है। अरे क्रियाकांड का स्वरूप विचार करना चाहिए। है भक्ति से मोक्ष नहीं होता, यदि भक्ति से मोक्ष होता तो अरे ये आक्रोश करने की जरूरत नहीं है। भगवंतों ने नाना बुद्धि के धारियों को नाना प्रकार से कहा है। जब उसे भक्ति से काम नहीं चलेगा तो अपने आप पूछे, भैया इतने दिन हो गए भक्ति करते करते, पूछेगा ना अपने आप, हमें शांति काहे नहीं मिली? सही बात है, आपने तो कही थी। तुमने तो कही थी, मतलब पूछेगा वो तो।
भक्ति का पूरा स्वरूप बताना चाहिए। भक्ति का अब दृष्टांत बीच में आगे से भक्ति के स्वरूप बता रहे थोड़ा सा, ताकि मुझे पता है अभी सुनते से कई लोगों को तकलीफ हो रही होगी, खास तौर से एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं करता कि भक्ति से कैसे हो जाएगा। लेकिन भैया दो तरफ के बीच में भक्ति होती है, ये भी जिनेंद्र देव ने कब कहा? दो तरफ के बीच की भक्ति की भगवान ने बात करी है। अभेद भक्ति नहीं होती, अभिन्न भक्ति नहीं होती, भिन्न भक्ति नहीं होती, वेद भक्ति नहीं होती। पूरा स्वरूप समझा। यदि हम कहते हैं भक्ति करने से मुक्ति होती है तो फौरन कुछ लोगों को तो संतोष मिलता है और कुछ को असंतोष हो जाता है। आज के बाद हम नहीं सुनेंगे इनके प्रवचन। भक्ति तो राग है, ये एकांत है, भक्ति राग है, भक्ति संबर भी है। जहाँ तक भेद भक्ति है वहाँ तक आश्रम बंद है। जहाँ अभेद भक्ति है वहाँ संबर निजरा मोक्ष है। अभेद भक्ति का फल मोक्ष है। अभेद भक्ति का फल मोक्ष है। जिन्हें भिन्न भक्ति नहीं होती वे भेद भक्ति तक नहीं आ पाती, और जब भेद भक्ति तक नहीं आ सकते वे अभेद भक्ति में नहीं आ सकते। भिन्न क्या होता है? जहाँ तक अरंचित भगवान की महिमा आती है वो भिन्न भक्ति है, भिन्न भक्ति। लेकिन उनकी भक्ति से तो काम नहीं होता। आज तक किसी का नहीं हुआ। क्यों? किसी का हुआ होगा तो तुम बता दो, पढ़ के बता दो। हमें मना मत कर, पढ़ के बताओ। भिन्न भक्ति से तो काम किसी का ही नहीं हुआ। दृष्टांत दे रहे, दूर का जा रहे हो। डॉक्टर साहब की महिमा करने से तो कोई स्वस्थ नहीं हुआ। वकील की और जज की प्रशंसा करने से तो कोई मुकदमा नहीं जीता। बताओ कोई जीता हो तो बताओ। भिन्न भक्ति से, भोजन की भक्ति करने से पेट किसी का नहीं भरा। बताओ। भोजन बनाने वाली बाई की भक्ति करने से तो पेट किसी का नहीं भरा। लेकिन ये बात जरूर है, जब लड़की देखने जाते हैं तो उसके भोजन बनाने की कला की प्रशंसा करती है, क्योंकि भोजन बनाने की कला से ही तो हम उसे अपने घर में लाएंगे। घर तक लाने के लिए तो प्रशंसा करना पड़ेगी। बताओ, यदि सोनगढ़ जाने का मूल कारण है दिगंबर जैनों का, तो एकमात्र कारण है कि वहाँ दिगंबर 13 पंथ आमनाएं थी, वहाँ दिगंबर प्रतिमा थी। पूरे गुजरात में केवल 2 जगह मंदिर था, 3 जगह, एक अहमदाबाद वो साइड का होता, वहाँ भावनगर और एक वहाँ, भावनगर नहीं वो घोगा, हाँ, एक वहाँ और एक पालीताना में और एक समझ लो वहाँ, उधर था मंदिर गिरनार जी में, एक पालीताना जी में, फिर यहाँ नवरंगपुरा में इस साइड थे। मैंने हाँ ऐसे बिरल थे। कहने का मतलब तो वहाँ उतरने का मूल कारण क्या था? अरे यहाँ अपना मंदिर है, अपना मंदिर, अपना मंदिर, अपना। एक नंबर का नए था ना, एक नंबर का नए, उसने पूरे दिगंबर जैनों को सोनगढ़ से जोड़ दिया। अच्छा, गुरुदेव कौन की महिमा कर रहे थे? समय शाह जी की। जब एक नंबर की भक्ति है, ये तो डरते क्या है वो? आचार्य कुंकुम स्वामी की भक्ति नहीं होती तो आप सोनगढ़ नहीं जाते। गुरुदेव श्री को, दिगंबर विद्वानों की और आचार्य कुंकुम स्वामी की अद्भुत महिमा थी, अद्भुत। उठते बैठते सोते महिमा थी। कैसी बात कर दी? 1 नंबर की भक्ति नहीं होगी तो 4 नंबर की कहाँ से आएगी? आएगी कहाँ से? समझना बिल्कुल अच्छी। 1 नंबर ही पहचान है। यदि आज मैं गुरुदेव की महिमा नहीं करूं तो पूरा मुख्यमंडल का मंच मुझे नहीं बैठने देगा, भले मैं कितनी शुद्ध समय सारा सुनाऊं, जैसे गुरुदेव सुनाते वैसे ही सुनाऊं, तो भी वे नहीं कहेंगे नहीं जी मोक्ष सुनाएंगे, ये भेष में चोर है। बात तो करते हैं सही सही, लेकिन गुरुदेव की नहीं मानते। अरे गुरुदेव की नहीं मानते, आप महावीर भगवान की तो मानते हैं नहीं, अब आ गई नहीं बात। तो 1 नंबर के बिना कहाँ पहचान हुई? बोलो बोलो। तो जहाँ जहाँ जे योग्य चे तहाँ समझ बोलते। हमारी तुम्हारी भी जब 1 नंबर के बिना नहीं चल रही तो आम पब्लिक जो पहली बार दिगंबर जैन समाज जैसे कभी सुना ना हो, पढ़ा ना हो, आप उसे सीधे सीधे बोल दो भक्ति जड़ की क्रिया है, भक्ति आश्रय बंद है, भक्ति से मोक्ष नहीं होता, मूड हो, मिथ्या दृष्टि हो, यहाँ से नहीं बोला जाता।
भूलेला भगवान छे पण छे तो धन है। जैसे दिगंबर जिन मंदिर में आना भी रुचता है, जैसे भगवान की मुद्रा रुचती है, पूजा प्रक्षाल करते हैं, धन्य वे पावन हो गए उनके। अब ये भी लिखेंगे, अवैध भक्ति भी होती है, आत्म स्वरूप में मग्न हो गए, ये अवैध भक्ति है। ये अवैध भक्ति संबर निजरा का नाम है। लोग नहीं समझते संबर निजरा, तो उसको अवैध भक्ति कहा। अवैध भक्ति समझो, मुझे अपनी महिमा आ रही, मुझे अपनी महिमा आ रही, नहीं नहीं, ये तो भेद हो गया। मुझे अपनी महिमा आ रही, तुम दो होगा। ज्ञान में क्या है, ज्ञान में क्या है, ज्ञान में क्या है, दो है क्या? अरे ज्ञान है सो क्या है, क्या और क्या है क्या सो ज्ञान है, और मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ, इतना विकल्प भी नहीं है, मैं ही हूँ। क्यों तुम्हें विकल्प आता है मैं पुरुष हूँ? क्यों विकल्प आता है मैं पुरुष हूँ? बोलो अरे मैं हूँ, बस मेरा होना ही पर्याप्त है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो मोक्ष के लिए मेरा होना ही पर्याप्त है। हाँ हाँ, इसलिए बहुत पहले चर्चा हुई थी जब कहा था आत्मा हूँ आनंद करो। आनंद करने के लिए आत्मा ही बहुत है बस। संबंध निजरा मोक्ष, ध्यान रखना, आत्मा के आनंद का नाम संबंध निजरा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा के आनंद का नाम, संबंध निजरा के आनंद का नाम मिथ्यात्व है। क्या संबंध निजरा के आनंद का नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि पर्याय है। संबंध निजरा मोक्ष में से आनंद थोड़ी आता है। आनंद का मूल आधार तो ध्रुव है, आत्मा को ध्रुव है। नहीं हूँ बताओ। आनंद आता है वो संबर निजरा। ये भारतीय कल्चर में स्त्रियां पुरुष को देख के प्रसन्न होती हैं। पुरुष ऐसा नहीं कहते आज मेरा भाग्य खुल गया, इतनी सुंदर लड़की मिली। तो गधा है वो, गधा है वो, ढोर है, मिथ्या दृष्टि है। जो लड़का के भैया अभी तक तो हम बहुत दुर्भाग्यशाली थे, कोई लड़की हम पसंद ही नहीं करती। आज हमारी किस्मत खुली, एक मौड़ी ने पसंद तो करो कम से। बताओ यहाँ से कोई बोल है तो क्या कहोगे? बोलो बताओ। जिसने पसंद कर ला वो कह रही पहले पता होती तो हम भी नहीं करते। अरे हमसे तुम्हारा सौभाग्य नहीं, तुमसे हमारा सौभाग्य है। पति सौभाग्यशाली होता है कि पत्नी? पत्नी। भाई सौभाग्य के शॉर्ट में सुहागन है वो। सौभाग्यवती, सौभाग्य कांक्षणी। लड़की को क्या बोलते हैं? कुंवारी को कांक्षणी। उसका सौभाग्य कहीं है, उसकी शोभा कहीं है। जिसके गले में वरमाला डालने की कांक्षा है उसे कांक्षणी, सौभाग्यशाली। तो सौभाग्य तो उसका हुआ, अपभ्रंश में सौभाग हो गया वो। ऐसे यहाँ पे लगाओ, तुम पर्याय को देख के खुश हो तो मिथ्या दृष्टि हो, पर्याय तुझे देख के खुश होती है। पर्याय को पूज्य होना हो तो मेरा आलम्बन करें, मुझे पूजा की क्या जरूरत है? अरे क्या बढ़िया टीका लिखी है, पूजित पंचम भाव, पूजित पूजित पंचम भाव, पूजित पंचम भाव, पूजित। ज्यादा कहने में अच्छा नहीं लगता इसलिए हम नहीं कहते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धीरे से कहते हैं। अच्छा नहीं लगा तो व्यवहार की जिन्हें रूढ़ता हो उन्हें सुनने में ताकत नहीं पड़ती। अरे अनंत भगवान ध्रुव की पूजा करते हैं, सिद्ध भगवान ध्रुव की पूजा करते हैं, और मैं भी अपनी पूजा करूंगा तो मोक्ष होगा। अनंत सिद्ध की पूजा मुझे निर्गोच जाने से नहीं बचा सकती, और मेरी पूजा करने का विकल्प भी मुझे मोक्ष निर्गोच जाने से नहीं बचा सकता। कुछ कहेगा जल्दी से कुछ? हाँ, अपनी पूजा का विकल्प भी मेरा होना ही पर्याप्त है। इसका जितना आनंद है ये विज्ञान घन है, और विज्ञान घन होते होते मोक्ष, बिना विकल्प विज्ञान घन होते होते मोक्ष। जी आज बोली हमें आनंद नहीं आ रहा, कैसे दे हमने कही प्रभु भीख नहीं मांगते, इतने बोला, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। या तो अपनी प्रभुता का अनुभव करो, और नहीं तो घर जाओ देख के आओ प्रभु है कि नहीं। प्रभु भीख नहीं मांगते, फिर दो अक्षर मिल गए तो खुश हो गए, आज फिर मिल गया कछु भीख में। अब खाए का इंतजार होगा, ये तृष्णा हो जाती है, तृष्णा, ये सुनने की भी तृष्णा हो जाती है। अब हम कल और सुनेंगे, कल भी हम आ जाएंगे, 24 घंटा तक निदान बांधोगे। सुनना कलंक है, सुनना कलंक है, समाना पुरुषार्थ है,
समझना पुरुषार्थ है, समझ के समाना पुरुषार्थ है। विज्ञान घन हो, मेरे में कमी क्या है? पंडित साहब ने तो पूजा में कितनी सफाई लिखी, कमी नहीं कुछ दिखला अभी, है परिपूर्ण सहज ही क्या है, कमी नहीं कुछ कुछ नहीं दिखला, सहज ही परिपूर्ण है। हाँ। विश्व में यदि कोई वस्तु है तो वो सहज ही परिपूर्ण होती है, जी। करके परिपूर्ण नहीं होती कोई। हाँ। लेकिन व्यवहार का चलन है करो करो करो, तो हमें भी दिमाग घुस गया करो करो करो, करना नहीं है। विश्व में जितनी वस्तुएं हैं वे सहज ही परिपूर्ण होती हैं। परिपूर्ण करने की कोई व्यवस्था नहीं है ही नहीं। और एक बात बताएं, ये तो परिपूर्ण और अपूर्ण कहने का भी व्यवहार है। बहुत व्यवहार, प्रत्येक द्रव्य पूरा है, प्रत्येक गुण पूरा है और प्रत्येक पर्याय पूरी है। प्रत्येक पर्याय में अपना वस्तुत्व है, जी। प्रत्येक पर्याय में अपना पूरा काम हो रहा है। तुमने कह दिया अपूर्ण है, बता इतना सा बच्चा पूरा है कि अधूरा है? पूरा है। अब ब्याह नहीं कर सके, जैसे अपन कछु काम करेंगे, कछु काम करेंगे, कछु काम करेंगे, काम को है अबे तो काम को है नहीं, तो ही काम को है वो। समय आएगा शादी भी हो जाएगी, शादी होगी, सब कुछ होगा, बाद में भी सब कुछ, दुकान भी चलाएगा वो। बच्चा शिशु की तरफ से कह रहे, शिशु माता पिता की एक आज्ञा नहीं सुनता, मानता, हैरान और करे, इसके बावजूद शिशु पूरा है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की पर्याय भी पूरी है। हाँ, पूरी है ना, किस अंगे से? वस्तु स्वरूप से देखो पूरी है, अधूरा नहीं है उसमें। आपने देखा है कभी किसी मार्केट में अशुद्ध घी देखा है? सब शुद्ध घी है। नहीं, जब शुद्ध घी हो तो अशुद्ध भी होता ही हुई है। पता कोई ने लिखा है अशुद्ध डालडा, शुद्ध डालडा भी शुद्ध ही हो, जहर भी बिकेगा ना मार्केट में तो प्योर पॉइजन। तुम पॉइजन पसंद नहीं करती अलग बात है, लेकिन वो है तो प्योर। अरे मिथ्यात्व का काम है। बाबूजी ने एक बहुत अच्छी परिवार की एक परिभाषा बताई, जो परिभाषा है वो सबको ही पता है। बाबूजी ने एक परिभाषा इतनी प्यारी बताई, वो ग्रंथों में लिखी नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं लिखी होगी, और लिखी भी हो तो हमें तो मान्य है क्योंकि वो घट रही है। पर्याय का काम द्रव्य का परिचय देना है जी, मात्र पर्याय का काम द्रव्य का परिचय देना है। बिल्डिंग के बाहर नेम प्लेट है, नेम प्लेट का काम है, यहाँ कलेक्टर रेज है, तो नेम प्लेट पे लिखो कलेक्टर, तो भाई से नहीं अर्जी देने लगी हो। सही बात। ये कैसी नेम प्लेट है जो कैसो कलेक्टर, काली प्लेट हम नहीं मिला, काली प्लेट देख के भग मत जाइयो, और सफेद प्लेट देख के प्लेट पे अर्जी मत देने लगी हो। वो केवल ये बता रहा है यहाँ कलेक्टर रहता है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन ये बताता है कि एक पर्याय का परिचय दे रही है, पर्याय एक पर्याय का परिचय दे रही है। मिथ्या दर्शन एक पर्याय का परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दे रहा है बता, कोई बताएगा? मिथ्या दर्शन नाम की प्लेट पर्याय का परिचय दे रही है कि यह पर्याय ध्रुव को नहीं मानती, ये परिचय दे रही है। मिथ्या माने उल्टी मान्यता। हमने कहा पंडित साहब ने जो रामायण में कही थी वैसी याद आ रही दृष्टि। पंडित जी बोले ये बताओ समझ, तुम कौन हो, शुद्ध कि अशुद्ध? हमने कहा शुद्ध। तो तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? हमने मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि में उल्टी दृष्टि, तो सीधी करो, अब जाए सीधी करो। जब अशुद्ध मान रहे थे तो मिथ्या दृष्टि, अब सीधी करो। अरे समझ में आएगी नहीं आई? भाई जब तुम कह रहे जब हम अशुद्ध मान रहे थे तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि मैंने उल्टी दृष्टि, तो सीधी करो, तो अशुद्ध को उल्टो करो। मैं अशुद्ध मान रहा था, मिथ्या दृष्टि कहलाता था, और वस्तु तो शुद्ध ही था, वस्तु तो शुद्ध ही थी, मैं तो सदा शुद्ध ही था। ए बोलो मत आगे, मैं तो शुद्ध ही था। अरे पूरे हो गया, तो फिर तो होगा के चक्कर, फिर वहां पहुंच गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की खुशियां क्यों मना रहे हो? सिद्धि तक तुमने देखा है जो व्यक्ति जीतने का रन बनाता है ना, वो सिंपल खड़ो रहे, बाकी लोग दौड़ दौड़ मचा। तो होगा तो क्या होगा, रन पूरा होगा अब क्या करना, जीत गए जीत गए, खुशी मनाते रहेंगे आराम से। मैंने गंभीरता की जरूरत है। यदि तुमने शुद्ध मान लिया तो इसमें अचंभा कौन सा होगा?
यदि तुम कोई से कहोगे ना हम सम्यक दृष्टि हो गए और खुशी खुशी कहोगे तो कहेगा तुम पागल हो गए। हाँ क्या कह रहे हैं हम? लिखा है पर्याय का आनंद मनाने वाला बावला है। बावला माने पागल है, मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है, ढोर है। ढोर हम अपनी गाली स्पेशल हमारी कहते हैं ऐसी क्या कह रहे सम्यक दर्शन की तो बड़ी महिमा करी है। भाई करी है महिमा, लेकिन सम्यक दर्शन का उत्सव मनाने के लिए नहीं की गई। जी सौभाग्यवती स्त्री होती है लेकिन वो नाचने नहीं लगती। वो सौभाग्यवती सौभाग्यवती हो गए अब। जैसे 7 राउंड कंप्लीटेड, आई एम वर्ल्ड का विनर। उसी का था कैसे पुराने जमाने तो रोज थी बाटे हम 2 जने चलत थी सरकावी न भाई क्रीज दिखत थी 7वें नंबर की न कच्ची दिखत था मैंने भाई कच्ची दिखत नहीं तो बताओ ऐसे घूंघट में रोती रहती थी बेचारी और लोग सरकार तो पड़ेगा ही लेकिन सुहागन तो उस समय हो गई जब उसने सोचा भी नहीं। बराबर ऐसे ही देखो मैं कहता हूँ आपको, आप अभी कई लोगों को ऐसा लग रहा है गप्पट हो गए। देखो मैं बताता हूँ सम्यक दर्शन क्या होता है। भैया बेटा शक्कर खाइए, शक्कर खाइए, अच्छे से बैठो बैठो जल्दी अच्छे से। हाँ अब हम तुमसे पूछ रहे करिए शक्कर कैसी होता है? नहीं खारी, सही सही बताओ। हट अरे खारी होती है, तुमने खाई ही नहीं शक्कर। अब देखो उसे कितना ब्रांड अब मान के चलो किसी ने इसे कहा होता कि शक्कर खारी होती है तो वो मिथ्या दृष्टि है। अब ये खारी खारी लड़ता रहेगा और जब इसे खुद शक्कर खाई है तो मीठी है तो आपका तो खुशी मना फिरेगा वही हमें सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा। काय ये पता है सब शक्कर मीठी आती तो लोग इसमें कहेंगे अचंबा कौन सा है? सम्यक दर्शन हो गया तो तत्किम, जो तो जैसा है वो वैसा ही रहा। नहीं तत्किम। एक स्त्री बोली ये आज पता लगो हमरो आदमी मर्द है। तो मर्द ही तो हुई और कौन हुई है? नहीं हमने सोची नहीं कहूँ, सोची नहीं कहूँ, आज पता लगी। अरे जी कोई बात थोड़ी हुई वस्तु का सच कह रहे, लिखा है राजमल जी पांडे साहब ने बे तुझे कह रहे मोक्ष होने पर भी कोई नया काम नहीं हुआ, मोक्ष होने पर भी कुछ नहीं हुआ, जी ऐसा था सो प्रकट। मैंने राजमल जी पांडे साहब ने पर्याय का जरा आनंद नहीं मनाया जी। और बे तो कह रहे इसमें अचंबा कौन सा है? सम्यक दर्शन हो गया, शक्कर मीठी है तो अब अचंबा कौन सा होगा? ये तो क्या बताएं, सही कह रहे हैं। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है यदि हम जंगलों में होते और मोक्ष मार्ग ऐसा सरल था, बिल्कुल सरल, हम बच्चे को जन्म से ही सम्यक दृष्टि कर दी थी। क्या कठिन काम तो मानो, लेकिन वो पहले मिथ्यात्व की बहुत तारीफ सुन ली अपन ने, अब चढ़ गया दिमाग पे, चढ़ गया तो चढ़ ही गया। भाई उतार में मंत्र दृष्टांत सुना तुमने? सम्यक दर्शन कितना सरल दृष्टांत सुना हुई है, सबने सुना ही है। 20 80 ऊँट थे, 100 ऊँट थे, 20 ऊँट थे, हाँ कोई 100 कोई 20 कत्ते कर लो का पड़ एक गिरमा कम पड़ गया। सुनिए सबने तो अब आज मिथ्यात्व कैसे चढ़ गया 20वें नंबर को कि बात से जब कही एक काम करो एक्टिंग करो ऐसे बांधो गले में डाल कर खट 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 करो, वो समझ गया मैं बंद गया। 19 को तो खोलता सो रहा, अब 20वें वाले को बांधो हो तो खोलते, लेकिन वो हिलवे ही तैयार नहीं, पिट रहा हो, ठोक रहे भाई, उठा रहे, ऐसे कहते तो भी नहीं उठ रहा। अब कहले बीमार होगा जो बेचारा, उठ ही नहीं रहा, बीमार होगा। हमने कही कहा भैया कल रात के जो बैठो सो उठ ही नहीं रहा, अब तक समझ आ रहा कुछ? तो कहानी में क्या कहा गया है? ये उपनिषद की कहानी है, जैनों ने तो ले ली है कहानी को दृष्टांत में, उपनिषद की कहानी है। तो फिर उन्होंने उसको उठाया, ऐसे नहीं उठाएगा वो, ऐसे ऐसे गले में हाथ डालो, रस्सी खोलो, वो एक्टिंग करो और फिर खूंटा उखाड़ो, अब एकदम वो चलता बस। ऐसे ही एक कल्पना लोक में ही मिथ्यात्व हुआ था, और कल्पना लोक का विलय होने का नाम सम्यक थे। ध्रुव तो ध्रुव ही था, आत्मा तो आत्मा ही है। अभी अभी जो जबरो भूत है
चढ़ो ऐसे थोड़ी चढ़ाओ, मंत्र पढ़ के चढ़ाओगे। ऐसे कैसे हो जाए? घर घर में ये मंत्र फूका गया। नहीं बेटा, सम्यक दृष्टि तो बहुत विरल हो। एक तो सुमत प्रकाश जी हुए तो हुए, एक उनके गुरु जी हुए, दो तो हो ही सकत। एक गुरु जी के गुरु जी हुए भी बड़े वाले। बेटा अपन तो देखो तो अपन तो खावो पीवो रीति आउट है। अपन ने तो जरा नमक शक्कर ना हो तो रोटी नहीं को उतरत। अपन तो है पक्की मिथ्या दृष्टि। अब जी मंत्र पढ़े गए रोज, जी मंत्र पढ़े गए तुम कहा मिथ्या सम्यक दृष्टि हुई क्या? पपड़ियाँ तो खा रहे, मैंने जिसको जो ठोक रहे वही। अरे भले आदमी सच कह रहे, सच कह रहे। यदि आप मेरे को स्ट्रक्चर समझना चाहो ना, वस्तु स्वरूप का स्ट्रक्चर कैसे समझोगे मुझे नहीं, बहुत सरल है। आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपको करोड़ों एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूं, आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में कुछ होने की व्यवस्था नहीं है। तुमने ये मंत्र गलत तरीके से पढ़ लिए इसलिए लगता है। वो बचपन में ऐसा होता था, ऐसे कसम चढ़ा तो पे माँ की कसम, अब वो चढ़ा तो सही, अब उतारो। अब हमें उतार वो नहीं आते, कैसे उतारो जाते? अब वो पीछे पड़ो, हम जान नहीं देंगे। तुमने चढ़ाई तो चढ़ाई करो, चढ़ाई तो उतारो, फिर उतर जा। ऐसे नहीं है ना। फिर हमें नहीं मालूम अभी तक भी कैसे उतारी जाती, कचू सट्ट पट्ट कचू बोली जाती है। और वो नहीं आता है मन तो छोड़ता ही नहीं है। तो तुमने चढ़ाई का ऊपर सामने सब पे गुजरी होगी यार। उतारो, अरे उतारो, चढ़ी हो तो उतारो। केवल कहा ही तो था, ऐसी सच कह रहे, सच कहा ही तो था। समय सार जी परमागम में 50 से लेकर 55 नंबर तक की गाथा ये घोषणा कर रही है कि 30 पार्टियों की मिली जुली सरकार का नाम सुमत है। और इसमें से 29 पार्टी पुद्गल की हैं और एक पार्टी ज्ञान स्वभावी है, चेतना स्वभावी है, ध्रुव स्वभावी है। वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। और वहाँ बाल बांकर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और कभी कुछ नहीं होता। इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो सब पर्याय में तो कछु हो कि पर्याय में केवल केवो भाव। हाँ जैसे कैसे पंडित जी मिथ्यात राग द्वेष और कब 29 पार्टी आ गई। हाँ 29 पार्टी आ गई। अरे 29 पार्टी तो जैसे आ गई कि तुमने गलत फहमी कर ली थी। गलत फहमी की दृष्टांत हजारों दे सकता हूँ आपकी गलत फहमी की दृष्टांत। हर घर में जिन बातों पे रो रहे हैं ना वे सुख के नाम पे जोड़े गए। जल्दी बल पढ़ता हूँ रे मंत्र। कौन सा मंत्र पढ़ा? सुख के नाम पर जिस सामग्री को इकट्ठा किया है उससे तुम दुखी हो। तुमने सोचा था छोटा सा घर हो अपना, अब घर बन गया तो बोर होने लगी। घर तो बन गया, घर कोई, फिर धीरे धीरे बर्तन इकट्ठे कर ले, फिर ऐसे ऐसे इकट्ठे हो गए, फिर शादी कर ली, फिर मोड़ा मोड़ी हो गए। और रोजाना रोज काय खिला जो टोरा टोरी प्राण खा रहे। फिर पति का झुके के चले गए तो पत्नी दिन भर भी सूरत रही। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या करें, इनसे भाग बंदी। अब क्या करें, भारतीय नारी है, डाइवोर्स दे नहीं सके, नहीं तो और बुरी हालत। ठीक है भुगत रहे भाई की, अब क्या करें, सब भुगतत रहे। क्या गया सुख के नाम पे इकट्ठे करे थे सामान। घर में 10 मोबाइल आ गए, मोबाइल के लिए झगड़ा है घर घर में। सम्य शिखर जी ना, सम्य शिखर जी, एक भी आदमी की आंख पे चश्मा नहीं, चाहे 100 साल का आदमी क्यों ना हो। 100 साल के आदमी की आंख पे भी चश्मा नहीं है। अमावस की रात में यहाँ से चलो जाता अंधेरे में, आइयो हम दिखा देते हैं। ये कहीं घुटना नहीं बदलत वहाँ के। अब तुमने मोबाइल की कृपा से 100% आंखें शुभारंभ लगाए जावे, लगाए जा। फिर ऊपर से आ गए एक लैपटॉप, सुख के नाम पे लैपटॉप जोड़ो तो अब वही प्राण खा रहा हो। 10-10, 12-12 घंटा के मटेरियल है, आंख में चिपक गई फिर बाकी बिना। अब एक बार पत्नी नहीं हो तो चले, मोबाइल के बिना नहीं रह सका था, लैपटॉप के बिना। जिसने जो जोड़ ली ना, अब दुखी काय के लिए हो। क्या बताएं पंडित जी, 25,000 को बिजली को बिल आओ जा महीना, गाय 25 को आओ गाय। जो जो तुमने सुख के साधन मान के एसी अच्छो लगो, कूलर अच्छो लगो, फ्रिज अच्छो लगो, वॉशिंग मशीन से लगे सभी तो बिजली के बिल वाली हैं, सब बिजली की बिल वाली। अब 25,000 का बिल, हमारे जमाने में 2.5 रुपया को बिल आता।
कहाँ 2.5 और कहाँ 25,000 प्राण तो निकलेंगी। अब भी बेचारे धूप में से लग रहे, इतने दुकान में कुकर जैसी दुकानें हैं, बिल्कुल घर अच्छी हो तो कुकर जैसी दुकान हो, तीनों साइड से बंद, और शोरूम बहुत अच्छा आगे से भी बंद। अब पीछे विचारो दिन भर कुकर जैसा। अब हम एसी कूलर पंखा वहाँ लगाए तो वहाँ को 25 को बिल, 25 जहाँ 50 को बिल, तो जो ही होगा। गलत कह रहे तो बता दियो। फिर मोबाइल के बिल, जितने मोड़ा मोड़ी हैं उनके 2-2 मोबाइल, सबके चार्ज हर महीना के बिल। और फिर जो मोड़ा मोड़ी निपटाते रहे थे ऊपर से वो गेम में खेल खाल के इकट्ठे, तब पापा आए पता लगा 50 लाख निपट गए। 1 करोड़ निपट गए, बेटा ने निपटा दे। रोक, आप देखना सुख के नाम पे जो जोड़ा था उसी से दुखी। देख लेना, आप देख लेना, मेरे से मत पूछो, मैंने एक सूत्र पढ़ा था उसका अर्थ बता दिया। चलूं अब तो आगे। आत्मा में क्या हुआ? 29 परिणामों को देखो भिन्न। आत्मा में क्या हुआ? और आत्मा की असली पर्याय में ध्यान से सुनना, 29 को भिन्न रखो थोड़ी देर के लिए। आत्मा की जो पर्याय है ना, वो तो ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात कह रहा हूँ, बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कहना है। वो तो व्यधर्मा है, जितना विकार है वो व्यधर्मा है, इसलिए विकार को मिटाने की जरूरत ही नहीं है। तुम ऐसा एक भी विकार बता दो जिसे मिटाने के लिए हमें विकल्प करना पड़े, प्रश्न करना पड़े, ध्यान करना पड़े, बता दो। कोई पूरा ग्रंथ खोल के बता दो, पूरे ग्रंथ खोल के। क्या जिन विकारों की चर्चा जिन आगम में की गई है और हम तुम कर रहे हैं, वो विकार असंख्यात समय पहले के हैं, और असंख्यात विकारों के समूह, मरण जिनका हो चुका, मर चुके उन विकारों के समूह को हम अनुमान से जान जान के छाती पीट रहे। कुछ कह रहे, अनुमान से जान जान कर छाती पीट रहे। वर्तमान की प्रत्येक पर्याय तो फ्रेश है। जहाँ ध्रुव का ध्यान किया वो सारी पर्याय निर्मल है। क्या कह गए हम? ध्रुव का निर्णय करते ही दर्शन मोह गए ही, पहली पर्याय निर्मल हुई। अब 40 मोह की पर्याय निर्मल होना चालू हो गई हैं। असंख्यात असंख्यात गुणी क्या है? गुण श्रेणी, गुण श्रेणी क्या है? इतनी तेजी से पूछो मत। दृष्टांत सुना होगा, फुल स्पीड से पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ करते ही जो तेजी से घट रहा है वो तेजी से दर्शन मोह तो उसी समय मिटा जब ऑफ कर दी। अब तो इतनी स्पीड दिख रही ना, यह स्पीड 40 मोह है, और ये इसमें दम ही नहीं है बिल्कुल। अपने आप ही घटते 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 घट खत्म। न 40 मोह मिटाने के लिए कुछ करना है और न दर्शन मोह मिटाने के लिए कुछ करना है। आज से ही घोषणा कर दो, हम जा रहे जब पति हैरान करे, जा रहे हम। तुम आखिरी हस्बैंड, निभा लो तनक, निभा लो आखिरी सास को, अंतिम या आनंद समझ लो। बिल्कुल एक ही रास्ता है। कोई बता देना, कोई वस्तु स्वरूप में कुछ हुआ है तो। पंडित ऐसे कैसे हो सका? हम मैं फिर कह रहा हूँ, आपने उल्टे मंत्र इतने सुनिए, बहुत विकार करे, बहुत मोहराग देश करे, ऐसे ही नहीं मिटे। सुनवे से सुनवे में का धरो, केवे में का धरो, झट लई जवान से तलुआ से देह मारी, ऐसे नहीं होत भाई। क्या हम बचपन से मंत्र सुनाता रहे, बेटा मोक्ष जाओ, अपनों काम नहीं। वे तो स्पेशल अवतारी हो तो उनकी अम्मा सपने याद। तुम्हारी अम्माएं थोड़ी आई हुई हैं, हमारी अम्माएं तो आई थी। तुम्हारी अम्मा को भी आई थी, कहा कि बिना सपने के कोई रहता ही नहीं। तुम देख लेना, रोजाना सपने आते हैं, रोजाना सपने आते हैं सबको। लेकिन क्या करें, वो स्पेशल के सपने स्पेशल ही होते होंगे, देख लेना सब जने, सबको सपने आती हैं। लेकिन हम सपनों को जोड़ते ही नहीं है। कहा कि 9 महीना पहले सपने देखे, अब कहा तो कौन से आते, जो ही आते कि नहीं आते। जब घर में मोड़ा आओ तो भी सपने आएगी, दूसरे आए, कहा पता। हमने जिस दिन अच्छे सपने आए भी लिख ले करो, बढ़िया मोड़ा आ गए, बढ़िया। लेकिन रोबे की आदत पड़ी हो, उसे अच्छे मंत्र स्वार्थ। चलो वापस करें, दृष्टांत देने की जरूरत तो नहीं है। वायु का प्योरिफिकेशन स्वयं से होता है, नेचर। कोई मशीन नहीं लगी इनका प्यूरिफिकेशन करने के लिए। पहाड़ों की स्वच्छता और नदियों की, समुद्रों की पवित्रता, वहाँ कोई मशीन नहीं लगी, दुनिया की कोई शक्ति नहीं लगी, कोई आदमी का दिमाग नहीं लगा है, और फिर भी समुद्र अपने आप को स्वच्छ करता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य
प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों को निर्मल करता ही है, करता ही है। तू माने तो दुखी हो रहा है जबरन का, बस थोड़े में बहुत कह दिया। अब मैं आगे चलता हूँ। मुझे कहना था प्रथमानियोग का प्रकरण। प्रथमानियोग मैंने कहा था इसमें तीर्थंकर आदि महापुरुष चक्रवर्ती आदि का पुराण कहा जाता है, का चरित्र कहा जाता है, निरूपण किया जाता है। चरणानियोग के बारे में लिखा है इसमें गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो उसका नाम चरणानियोग है। तीर्थंकर चक्रवर्ती और मुनिराज और श्रावक इनकी प्रवृत्तियों का वर्णन किया जाता है। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? समझ में आया? कुछ बच्चों को समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया, किसी को तो समझ में नहीं आया। देखो मैं पहले दृष्टांत देता हूँ। क्या तुम बाजार में शर्ट खरीदने जाते हो तो कौन की शक्ल देखते हो? विज्ञापन देखते हो, विज्ञापन। अरे सचिन तेंदुलकर ने पहनी क्या शर्ट, यही शर्ट लेना है हमें। जोई वाले पिया थे वो, जो मतलब कोई पिया। आप हर चीज में क्या देखते हो? इतनी सी डबिया होते मामे 2 रुपया की क्रीम होती, लेकिन बाकी जो विज्ञापन होते ना वहां में करोड़ करोड़ रुपए की लगत। एक हीरोइन आती है पहले से सजी सजाई, पर्दा पे थोड़ी सजत बा, वो पहले ही सज के आती है और फिर एक क्रीम लगाती है ऐसे उंगली से, लगाते ही आराम। अब वो मोड़ी बार बार विज्ञापन देख रही, विज्ञापन देख रही, विज्ञापन देख रही, विज्ञापन। अब वो चढ़ गए वो मंच, 2 रुपट्टी की डबिया 200 रुपया की ले आई और पूरी रास्ता बाज यही लग रही मन तो चल रहा है। जब तुम आदर्श को देख करके आचरण करते हो तो मुनिराज और ग्रस्त श्रावक ये आदर्श है। तीर्थंकर और चक्रवर्तियों का जीवन आदर्श है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी मिथ्या दृष्टि आदर्श है कि सम्यक दृष्टि आदर्श है? करो फैसला। अब हमें एक मीटिंग उठाओ, सब मोड़ा मोड़ियों बोला पूरे हिंदुस्तान की, तुम्हारे आदर्श कौन है? वेश्या आदर्श है यह सीता और अंजना और चंदन वाला जिन्होंने अपने अंतिम भाव किए हैं? वेश्या के अंतिम भाव नहीं है स्त्री का। करो फैसला करो ना। वेश्या को आदर्श बनाओ तो फिर तो तुमसे हमें कछु कह ही नहीं सका, तो कछु कह भी का जरूरत। और यदि सीता अंजना और द्रौपदी चंदन वाला तुम्हारा जीवन का आदर्श होगा तो ये तुम्हारा शरीर पापियों की दृष्टि के लिए नहीं है, रावण की दृष्टि के लिए नहीं है जी। भाई इतने से ही सब समझ जाओगे। लेकिन करें क्या? दिन रात विज्ञापन, टीवी, मोबाइल, जहां देखो भाई भी। एक लेखक ने लिखा है 1956 में कॉलेज में पढ़ने वाली सारी 100% लड़कियां साड़ी पहन के जाती थी और सिर ढाक के जाती थी। 1952 की सारी महिलाएं जो पहले तो जाते ही नहीं थी ज्यादा, लेकिन तुमने पुरानी फिल्मों में तो देखो ये साइकिल पहन के साइकिल पहन के नहीं, साइकिल से भाई हीरोइन साड़ी पहन के साइकिल चला रही थी और एक कॉपी किताब जो भी फाइल वो लेके जा रही थी। मतलब पुरानी पिक्चर में वो दिखाया जाता था। अब वो फिर 1956 में सिर का पल्लू हट गया था। फिर कॉन्वेंट सिस्टम आ गया। कॉन्वेंट सिस्टम ने सोचा कि भारतीय नारी भारत का प्राण है, यदि भारतीय नारियों को नहीं बिगाड़ा जाए तो हम इन्हें हरा नहीं सकते इनको। यदि एक भारतीय नारी बिगड़ गई तो अपनी सारी संतान को बिगाड़ेगी और फिर पूरे विश्व पर, पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। ये सोची समझी रणनीति बिल्कुल। सुबह के 7 बजे के स्कूल इसलिए रखे जाते हैं बड़ी बड़ी शहरों में कि बच्चा 5 बजे उठते से ही नहा धो के जबरदस्ती कैसे ही करके बस में सवार होगा 6 साढ़े 6 पे, मंदिर नहीं जाएगा, पानी छानना नहीं देखेगा, देव दर्शन नहीं देखेगा, मुनिराजों का आहार दान नहीं देखेगा, अपने घर का लिटरेचर नहीं पढ़ेगा जैन धर्म का। हम जैन कह रहे हो, हिंदुस्तान लेगा लेने सारा। बच्चियां सारी लगभग ये समझो कि 2-3 पीढ़ियाँ जैसी गड़बड़ हो गई, 4 पीढ़ियाँ, कि वो बच्चियों ने बचपन से मंदिर ही नहीं देखा, बच्चों ने देखा ही नहीं पूजा पाठ मंदिर धर्म।
वो तो मम्मी के साथ कभी कभी जाती थी दर्शन करने मंदिर, फिर लग गई कोचिंग की पढ़ाई, 12 घंटा की पढ़ाई, और फिर लग गई जी मोबाइल और लैपटॉप। इसने तो 24 घंटा लड़कियों को ये सिखाया कि सब सामाजिक रीति रिवाज तो रूढ़ियाँ हैं, इनमें कोई दम नहीं। आपको मालूम नहीं है कॉन्वेंट में क्या पढ़ाया जाता है? रामचंद्र जी के अपमान की कहानियाँ पढ़ाई जाती। बेचारी सीता का क्या शोषण किया गया, उसे बताया तक नहीं गया और ऐसे निकाल दिया गया। द्रौपदी 5 पांडव होने पर भी सर ऐसे लुट गई। हमारे यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है। ईसाई कह रहे हमारे यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है। तुम्हारे भगवान चोर हैं। कृष्ण देखो कितनी ग्वालियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, कहाँ है ये धर्म? हमारे ईसा मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। और केरला स्टोरी में कुछ उसके सबूत दिखाए गए उन्होंने, और सबूत दिए गए उन्होंने कि देखो तुम्हारा सारा धर्म गलत है, हमारा धर्म सच्चा है। गांधी जी को तो इतनी लानत दी जाती है कि इन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन करवाया। गांधी जी ने ही वो क्या नाम है चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी से नहीं बचाया, चाहते तो बचा सकते थे। मैंने भगत सिंह को, मैंने उल्टी बातें। ये सब जो बच्चे पढ़ के आए सबको खबर होगी। मैंने इन्होंने बिल्कुल जड़ से भारतीय संस्कृति नष्ट की। उन्होंने फ्रॉक चालू कर दी, वो भी घुटने से ऊंचे की फ्रॉक। उन्होंने ड्रेस चालू करी स्किन टच। हमारी बच्चियां स्किन टच पहनने में शर्माती थी। आज की तारीख में तो भगवान ही माले क्या। पढ़ो ये किताबें सब लिखी रखी हैं। अब एक एक करके अब तो बहुओं सास बहू को देखने गई, काय में पता है, जीन्स और टॉप पहन के। सास बहू को देखने गई। अब बता, अब जब इतनी बढ़िया सास है तो बहू कितनी बढ़िया होएगी। मैं काय के लिए कह रहा था, हमने साहित्य नहीं पढ़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप खुद पढ़ के देखो। जब आपने प्रथमानियों पढ़ा होगा ना, आपका हृदय कुछ भरता है। हमने अपनी भारतीय कहानियों में, आपको मालूम पूरे एक पीएचडी हुई है दिल्ली में, दिल्ली से एक पीएचडी हुई है। पूरे वर्ल्ड के साहित्य का मूल प्राण जैन कहानियाँ, जैन प्रथमानियों प्रूव किया उन्होंने। आज मैंने सुबह एक कहानी सुना रहा था। कहानियाँ तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन कैसी कहानियाँ चलती थी। हमारे अतिथि श्रम विभाग की कहानियाँ चलती थी, भैया वृत्ति की कहानियाँ चलती थी। हमारे पूरे देश के घर में आज भी गुजरात में एक गांव ऐसा है, पिछले 100 सालों से नहीं, पता नहीं कब से आज तक वहाँ ताला नहीं लगा। ऑनलाइन पता लग जाएगा। एक गांव आज भी ऐसा है, जहाँ भी कहीं हो। हमें तो ये मालूम है कि गुजरात से हम जब अहमदाबाद से सोनगढ़ पहुँच जा रहे थे, राजकोट, रास्ते में एक हाईवे के बाजू में एक गांव था। लोगों ने बताया यहाँ आज तक ताले नहीं लगाए गए। अभी भी वहाँ खाली छोड़ के चले जाते हैं लोग। जैसे सबको जाना है यात्रा करने तो खुला छोड़ के चले जाते हैं। आज की तारीख में भी वहाँ ताला नहीं लगाते। ऐसी एक नहीं, एक गांव ऐसा है, पूरे गांव में आज तक किसी ने जर्दा नहीं खाया, पिछले अनादि से समझ लो। और क्या कहते हैं, आप पढ़ सकते हो, और वो भी हरियाणा का। ऐसे ऐसे एक से एक गांव है जोरदार। ये हमारा कल्चर था। पढ़ो उठा के कहानियाँ। आधी रात को भी शत्रु भी यदि दरवाजा खटखटाता तो हम दरवाजा खोल देते थे। आओ भैया सो, भोजन करो, पानी पियो। ये हमारे पूरे देश की धारा थी। आप बताओ आज की स्थिति जे हम देवर को रोटी नहीं खवा पा रहे। देवर तो छोड़ो, अब एक कदम और आगे है, हस्बैंड को नहीं खवा पा रहे। इससे भी एक कदम और आगे है कि हम अपने बच्चों को नहीं खवा पाए। माँ बाप, एक बच्चे की कीमत आजकल 1 करोड़ हो, पैदा तो फ्री में हो और फिर 1 करोड़ लग जाए, मैं पढ़ा लिखा के तैयार कर। एक मोड़ी 1 करोड़ की हो बात तो चली जाएगी। तो आज हर लड़का लड़की शादी के बाद इसलिए थर्रा रहे हैं कि भैया मोड़ा मोड़ियों को बहुत महंगे पड़त। अब ये सोच हो गई। अब सोचो, सास ससुर तो कहाँ गए और वो पति पत्नी कहाँ गए, और इसीलिए आप किस जगह जा रहे हो मैं क्या बताऊं। समाधि मवाधि तो बहुत दूर, एक आदमी घुट घुट के डिप्रेशन में जी रहा है, और उसका सबूत है जापान और इंग्लैंड। वहाँ डिप्रेशन के सबसे बड़े रेट है, और जापान में सुसाइड का सबसे बड़ा रेट है, जिनके तुम गीत गा रहे हो। अभी भी हमारी संस्कृति, मैं फिर कह रहा हूँ,
हम महापुरुषों को देख करके कपड़े पहन सकते हैं, महापुरुषों को देख के खाना पीना सीख सकते हैं, महापुरुषों को देख करके सब कुछ कर सकते हैं। आप देख लो जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं बाजार में, अटूट घर बनाने के लिए फोन करें, यही विज्ञापन लगा अटूट घर बनाने के लिए, तो फिर आगे अमिताभ बच्चन खड़ो कर दो, कोई ना कोई खड़ो कर दो, हाँ जो ही लेना सीमेंट जय सीमेंट ले। अब हम यहाँ कह रहे हम बचपन से अपने बच्चों को, आज पंडित साहब क्यों कहते हैं अपने स्कूल खोलो, क्यों हमने मंगलायतन खोला, क्यों स्मारक खोला, इसलिए खोलते हैं कि बच्चे एक बार टच तो करेंगे, कम से कम साहित्य पढ़ तो लेंगे। हम नहीं जानते कितने बिगड़ा निकल जाए वो बच्चा, एक बार उसे 5 साल में 24 तीर्थंकर का प्रमाण पढ़ लिया, उसे इतिहास पढ़ लिया अपना, कहीं ना कहीं तो जा करके वो बच के आएगा। इसलिए हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों की बुराई नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे विद्यालय खोलो। खनिया थाना में भी प्रपोजल यही था, अर्ली मॉर्निंग का स्कूल खोलो। हमने पूरे गांव की मीटिंग करी कि देखो भाई, हम चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी संस्कृति से जुड़े। तुम सोचते 20-25 साल की बहू पानी छान ले, माने छन्ना ही नहीं देखो जिंदगी में, बात तो हाईटेक बीटेक करके आई हो, तुमने भी देख लो कमावे वाली मोड़ी है, 50 लाख को पैकेज है। अब बात से तुम जानी कैसे, बेटा बेटा नहीं मैडम, हाँ 50 लाख की मैडम हूँ, मम्मी पानी वानी छानना मेरा काम नहीं, तो नौकरानी का काम है। ज्यादा तुम फिल्टर ला दूंगी बाजार से, यहाँ सास का पानी छानना ऑनलाइन, एक अच्छा फिल्टर, वो कौन सा फिल्टर आता पानी का, आरो जो सो भी, मैंने कहने मतलब है वो सास की इतनी अच्छी सेवा कर सकती है, सास बोले और ऑनलाइन और बुकिंग, मम्मी समय सार का प्रवचन चाहिए, आ रहा है आप बैठो। मैंने आज की बहू सेवा तो कर सकती है लेकिन देख नहीं सकती। तुम सोचो पानी छान दे, पानी नहीं छनेगा। बात उसकी नहीं कर रहे, हम उधर से कह रहे हैं, हमने अपने बच्चों को घुटी में नहीं पिला पाए वो चीज। अभी भी आपने देखा है मुनिराजों के नगर में प्रवेश करते ही जब बच्चे उन्हें देखते हैं तो वैसे ही चलने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, आहार दान देखते हैं तो खुद आहार दान का खेल खेलने लगते हैं। जब वे देखते हैं कि धो के पी रहे पंडित जी पानी, तो वे भी धो के पीने लगते हैं। यह है कल्चर। मोक्ष नहीं होता लेकिन इसके बिना भी नहीं होता, इसके बिना भी नहीं होता। महापुरुषों के चरित्र का वो क्या प्रवृत्ति का वर्णन, वहाँ चरित्र का वर्णन था, यहाँ प्रवृत्ति का वर्णन है। चरित्र और प्रवृत्ति, अब अंतर सोचना, खूब सोचना, चरित्र और प्रवृत्ति। ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को अपनी प्रवृत्ति में कितना सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपका मिलान होने वाला है, लोग आपको देखने वाले हैं। बात में आपकी वचनों की प्रामाणिकता नहीं जानी चाहिए, एक भी वचन अप्रामाणिक नहीं होना चाहिए। टोडरमल जी की तरह दे जाए तो चली जाए लेकिन परिणाम नहीं झुके। सोचना जरा शांति से, कहने के लिए तो बहुत है प्रथमान योग से भी। प्रवृत्ति में एक बात कहना है मुझे, मेरे से ज्यादा आपको मल्टीपल करना है, सबको करना है, एक एक को प्रतिज्ञाबद्ध होकर के। प्रवृत्ति आप महापुरुषों की प्रवृत्ति कर रहे हो, वेश्याओं की नहीं, व्यभिचारियों की नहीं, शिथिलाचारियों की नहीं, अनाचारियों की नहीं। बहुत अच्छी भाषा में बोले तो जिन्होंने प्रत्येक जीव को भगवान देखा है और भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त किया, आप उनकी प्रवृत्ति कर रहे हो, निगोदगामियों की प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। भजन दे के कह रहा हूँ, इसे सोचना जरा शांति से। अब मैं थोड़ा उधर से सोचता हूँ, क्यों तुमको कोई बहुत बढ़िया IPL समझना, जल्दी समझोगे IPL, क्यों तुम्हें IPL में कौन सी पार्टी पसंद है? मैं 8 है 10 है 10, तो कौन सी ज़्यादा पसंद है तुम्हें? बेंगलोर, ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, बेंगलोर। अब बताओ, यदि बेंगलोर में तुम्हारी मोड़ा को सिलेक्शन हो जाए तो हाँ कहाँ कहने, बोलो। अब ये बताओ तुम्हारी ड्रेस कैसी होगी? बेंगलोर वाली टीम की ड्रेस होगी, और वह पहन के यहाँ से गौरव से देखेंगे, आज हमने बेंगलोर की कैप के लिए भैया फ्रेंचाइजी ने खरीदा 5 करोड़ में, 20 करोड़ में, 50 करोड़ में, और भैया कौन के कोहली के साथ सेंचुरी मार रहा हमरो मोड़ा। पूरे गांव में ऐसे देखेंगे, सबे पता लग जाए हमरो ही मोड़ा है जो।
बता आपकी प्रवृत्ति कितनी बदल जाती है। हाँ तो सावधान। 3 लोग के नाथ की संस्कृति हमें मिली है और हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, टीवी छाप हो रहा हो। अब आप कैसे लिख रहे हैं जैन है। मैं सागर की घटना है, सागर में एक पंचकल्याणक हुआ था, 30-35 साल हो गए उसको। एक पंचकल्याणक हुआ था और यहाँ एक अखबार का 4 क्या है, एक अखबार है आचरण, एक 4 एक लोकल का संसार है, कोई लोकल का वो है, अच्छे ही नाम है, 4 कुछ क्या है। अब चलो जो ये हमें बाद में याद आया बता देंगे। उसका पत्रकार एक होटल में था 8 बजे और वो बैच लगाए थे इधर का, पंचकल्याण का बैच लगाए, वो उसमें बैठा था, वो करता धरता कार्य करता, बैच लगा के वो भी रात को 8 बजे रोटी खा रहा था या कुछ भी खा रहा होगा। 4 मैं बता दूंगा, मुझे याद है वो 4 नंबर का 4 अक्षरों का नाम है उस अखबार का। चलो आचरण ही से कुछ बात है ना, कोई है सब वो होटल में वो पत्रकार उसके पास आया, भैया क्या तुझे बैच उतार दी, क्या तुझे बैच उतार ली, तुमने यहाँ में कोई फोटो लगा रखा है, उसमें फोटो लगा था आचार्य श्री का, क्या तुझे फोटो उतार लो, और नहीं तो फिर हम यदि समाचार पत्र में छापाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस फ्रेंचाइजी के हो उसके कपड़े की इज्जत रखो आप। सही। हाँ फिर कह रहा हूँ, हमारे बच्चों को हम खुटी में ये नहीं दे पा रहे कि हमारी प्रवृत्ति कौन की है। अब अनंतमति पढ़ो, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आत्मा की निष्ठा और देव शास्त्र की निष्ठा के लिए एक नारी क्या करती है। आप पढ़ के देखो, अनंतमति अभी आ गई होगी आज, और एक वो तुम्हारे श्रीपाद चरित्र और पुराने भी चरित्र हैं, आप पढ़ो, सुशीला पढ़ो, पढ़ो, जब अच्छा साहित्य पढ़ो तब लगे ऐसे बनने लायक। हर लड़की, एक लड़की खड़ी होकर बता दे जो खराब कपड़े पहनती है, उसे हजारों लड़की नहीं देखती हों, सीटी नहीं मारती हों, और ब्लैकमेल नहीं करती हों, क्या कहलाता है मोबाइल पे, प्रयास नहीं करती हों, प्रपोजल नहीं देती होंगे, क्या क्या कहलाता है, नहीं परेशान करती हो। परेशान होने के बाद भी हमें अच्छा लगता है। अब फिर से बचपन से सीखो, हम कौन की प्रवृत्ति कर रहे हैं। मान लो मैंने ब्रह्मचर्य लिया है, तो मैं मोक्ष मार्गियों की प्रवृत्ति में मुझे ढीलापन नहीं होना चाहिए। मत लो ना, कौन ने कह रही है प्रवृत्ति करो, मत करो। उज्ज्वल वस्त्र पहन करके ब्लैक काम, काले काम करना में मत करो। थोड़े में बहुत कह दिया, इसलिए लिखा जाता है। अब मैं फिर से कहता हूँ, लेकिन पंडित जी वो जो प्रवृत्ति लिखी जाती है औरों की लिखी जाती है। अब देखो उत्तर क्या कहता है पता है, वो तो पंचम गुण स्थानवर्ती की लिखी जाती है और वो तो उनकी लिखी जाती है मुनिराजों की। तो मुनिराजों की तो 50% माल चरणानियों को हमारे काम कोई नहीं है, हम तो मुनि है ही नहीं, हम गृहस्थ हैं। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं, सामान्य जैनी मात्र श्रावक है। जी। अब तुम कर्णानियों का प्रयोग करके श्रावक से निकलो मत। हम क्यों निकल जाना चाह रहे, हम थोड़ी पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। हमारी तो ड्रेस, हमारा खान पान तो मिथ्या दृष्टि का है कि नहीं, जैनी मात्र पंचम गुण स्थानवर्ती, नाम नहीं बोलते, श्रावक है, वो मुनिराजों को आहार दान देने का पात्र है। ये चरणानियों के प्रकरण में लिखा है। अब हम इसमें से कुछ कहना चाह रहे हैं। वर्ल्ड में, सुनना ध्यान से, वर्ल्ड में जैनों का आचरण सबसे सरल है। औरों का आचरण तो कठिन हो सकता है, लेकिन जैनों का आचरण सबसे सरल है। मैं आपको इसकी सरलता बताने के लिए अभी पढ़ के तो नहीं सुना रहा हूँ, इसमें से समय हो जाएगा। मैं आपको केवल इतना कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। महावीर भगवान ने दिगंबर दशा में, समझ गए, दिगंबर दशा में वे सड़कों पर से, जंगलों में से विहार करते थे और जंगल में से देखने वाला व्यक्ति ये समझता था कि मोक्ष जाने का इतना सरल रास्ता है। क्या सरल रास्ता है कि यदि पैसे नहीं होते किसी गरीब पे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो, कि केस लॉन्च,
भाई रुपया हुआ तो कटिंग करवा ले, सही लेकिन नहीं हो तो क्या करेगा? फाड़ देंगे। गरीब से गरीब आदमी पे कपड़ा नहीं हुए और जी महावीर लगने ये इतना सरल है। यदि हम कहते 5 रुपया को कपड़ा पहनने पड़ेगा मोक्ष जावे तो कठिन हो जाता। तो क्या 5 रुपये ही नहीं, अब कपड़ा कहाँ से ले आए? लेकिन कपड़ा नहीं होने पर भी मुनिराज बन करके ये गरीब से गरीब आदमी को नहीं सोने को मिलेगा कुछ भी, तो सड़क पे सोएगा। कुछ नहीं होगा, चटाई नहीं होगी, बिस्तर नहीं होंगे, कंबल नहीं होंगे, तो काय पे सोएगा? जमीन पे सोएगा। और ये गजब हो गया। मोक्ष जाने का रास्ता इतना सरल कि गरीब से गरीब आदमी जमीन पे सो के मोक्ष चलो से। गरीब से गरीब आदमी को यदि हम कहते हैं ना कि बर्तन में रोटी खाओ तब मोक्ष होएगा, तो गरीब आदमी ये कुल्हड़ नहीं खरीद सकता। सही है, वैसे ही नहीं। गरीब आदमी हाथ में खा सकता है बस। ओहो, इतना सरल है। महावीर भगवान ने बता दिया कि मोक्ष जाना कितना सरल है। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए सरल है। हाथ में खा, जमीन पर सो जाओ, लकड़ी के सिंहासन पे नहीं बैठी। महावीर भगवान पूरी जिंदगी इस सिंहासन पे नहीं बैठी, तख्त पे नहीं सोए, तख्त पे नहीं सोए, जमीन नहीं है बस। गरीब से गरीब आदमी सड़क पे बैठ सके, जमीन पे बैठ सके। आपको समझ में आया? अब आप मुझे बता दो, इससे सरल मोक्ष जाने का रास्ता विश्व के किसी साधु महात्मा ने बताया हुआ है? सही बता दे। हम क्या बता दें? अब क्या पता, अब ऐसी बातें समझाएंगे तो फिर तो मेरे को बहुत स्थूल प्रवचन हो रहा है, बहुत स्थूल। अब भगवान तो पहले ही कह चुके थे, मैं अब क्या करें, वो तो पसंद ही नहीं आ रहा। हम स्थूल बता सकती? पूरे विश्व में जैनियों का भोजन सबसे अच्छा है। ये तो हमारी मोड़ा मोड़ी वो दुर्भाग्य हैं जो ज्यादा पढ़ लिख के गधा बन गए। गधा जानबूझ के कह रहे हो, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रही ना कैसी? देखो कॉन्वेंट वालों ने 25 साल तक तो चौका में नहीं जानता, अब मोड़ी चटनी नहीं बांट सकते, झट पाउच पोती ना। अब के अंदर मक्खी मरी नहीं हती का तो पता नहीं लगा, इतनी से पौधी ना टिकी अब का चटनी, अब हम इतना सा पढ़ ला, अब खा गए का पता का निकलो कहीं। टमाटर होते हैं केचप, टमाटर केचप में टमाटर नहीं होते। मैंगो जूस फूटी टूटी फूटी आती हो, वहाँ में मैंगो, वहाँ में मैंगो का नाम निशान नहीं होता। अब जो अपन वो पिया था घर में बना के केरी को पना, जो विश्व के 90% लोगों को नहीं मिला, अपन ताजी केरी हो वाली बढ़िया फैटी अच्छी बढ़िया जीरा वीरा डालो। यदि हम अमेरिका वालों में पिलाएं ना तो फिर उंगली काट खें। आपको भरोसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ग्वालियर के पास कौन सी जगह है? मानसन है, अब बहुत अच्छी मानक कच्छ है। अब ले जाता हूँ कच्छ, अब सब जाने मत बोलो। ग्वालियर से झांसी आते हैं तब, अरे नहीं बोलो भैया मत बोलो, तुम्हें पता नहीं। वहाँ पर मैं बता रहा हूँ रेंज है इसकी, पुलिस की, सेना मिलिट्री की रेंज है। वहाँ अमेरिका से आने वाली मिलिट्री को भी ट्रेनिंग मिलती है। टेकनपुर नाम कच्ची हुए क्या करने। अमेरिका के लोग वहाँ आए और जब यहाँ से लौट के गए थे तो ऐसे पछताते हुए जा रहे थे, भैया हमने अपने भारत में रोटियाँ नहीं, हमने अपने देश में रोटियाँ नहीं देखी। उन्होंने बासौड़ खाई है, ब्रेड ताजी ब्रेड नहीं मिलती, यहाँ तो ताजी उतरती रोटी खा रहे। जो भाग तुमरो यह केवल सागर में और बुंदेलखंड में, वहाँ की रोटियाँ ही नहीं जानते वे लोग। यहाँ से रोटियाँ देखती ही अपने आप फूल जाती। हाँ, मैंने विदेशियों को जो अचंभव होता है कि जलेबी के अंदर चाशनी कहाँ से घुस गई। मैंने भरोसा ही नहीं होता। ये हंसने की बात नहीं। कल्पना चावला मर गई थी, जो ऊपर गई थी ना ऊपर, वो वहाँ पे तुम्हारे बस्त्रापुर के रेस्टोरेंट के समोसे मंगवाए थे उसने। समोसे ले जाने के लिए चटनी, और वो समोसे वहाँ से गए थे अमेरिका, और फिर वहाँ से वहाँ गई। भाई बनाना ही नहीं आता किसी को।
रोटी पूड़ी के लिए तरसते हैं। वे जब गए थे ना तो कह रहे भैया भारत का कड़ी चावल याद रहेगा, हमें यहाँ की रोटियाँ, माने जो भोजन हमारा है ना, अभी अपने को अपने घर की रोटी अच्छी नहीं लगती, उनसे पूछो जाकर, जिनको हमेशा पिज्जा बर्गर के नाम पे बासौड़ खानी पड़ती है महीना भर की। कितने महीने की एक्सपायरी लिखी रहती है डबल रोटी ब्रेड पे? 2 दिन 3 दिन नहीं लिखी कितनी रहती है, 2 महीना 3 महीना। इसका वहाँ पे सुनो, अरे सुनो, अमेरिका में कोई अरहर की दाल नहीं बनाती, पैकेट आते 1 किलो को वो लोग लाओ। अब समझ सका 1 महीना चलत वो, इतनी सी दाल ले ली, छौंक लगा ली, खा ली। अब ये समझो कि करोड़ रुपए जो कमा रहे हैं तुम्हारे बच्चा, वे अमेरिका में ऐसे खा रहे हैं। चटनी बासौड़, रोटी बासौड़, और केचप पैचप के नाम पे वो काका वो भाई एक ट्यूब सी रहती ऐसी खाली सबकी हाल। दी बेस्ट, और दी बेस्ट नहीं, सबसे सस्ता चीपेस्ट भोजन हमारा है। हमारा गरीब से गरीब घर होगा तो शिकायत नहीं करेगा, मांगने नहीं जाएगा, वो आटे से आटा खा लेगा। आटे को पानी में उबाल लो और नमक डाल लो केवल, तो लचका बन जाता, लचका बन गया और अपने रोटी से खा लो। इतनी सस्ती सब्जी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हम ऐसी संस्कृति की जब बात कर रहे तो हमारी संस्कृति इतनी बढ़िया है, साड़ियाँ बहुत सस्ती पड़ती हैं, बहुत सस्ती पड़ती हैं, खूब जी भर के पहनो, फट जाए तो फिर पंख भी बना दो, पर्दा वर्दा ढेर सारे काम कर ले, ढेर सारे कर ले, सारे एक टुकड़ा नहीं फिकत। और वो जो लाते 15,000 को 20,000 को इतना सो ऊँचो नीचो, वो कुछ काम का ही नहीं, वो पहुँचा तक नहीं लगा सकता है, कभी नहीं लगा। ऐसे मैंने कॉलेज में नौकरी की तो मैंने वो नहीं लगाई टाई, मुझे टाई से सख्त नफरत, मैंने नहीं लगाई, बाकी सब लगाते थे, मैं कुर्ता पजामा पहनता था। तो हमारे प्रोफेसर लोग कहते थे यार प्रोफेसर की कुछ तो ड्रेस सेंस होना चाहिए, तो मैं मीटिंग बुलाओ, हम पूछेंगे ड्रेस सेंस कौन सा होना चाहिए। हम क्या बताएं, अब कभी भी तुम वहाँ जाना इंदौर, सर सेठ गुमचंद जी की शादी देखना, और उधर जाना तुम्हारे जैन बद्री मूल बद्री, वहाँ के जो कोने में हेगड़े, वो उस परिवार की शादी देखना तुम, वहाँ एक भी बच्चा पगड़ी बिना नहीं रहता और कुर्ता पजामा बिना नहीं रहता। उनकी शादी की शान वो ड्रेस है। सही। आज भी कर्नाटक में एक भी लड़के की शादी होती ना तो धोती दुपट्टे में होती है, आज धोती दुपट्टे में होती है, सिंपल साड़ी। और हमने जाने कौन कौन की ड्रेस अपनाना शुरू कर दिया। संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ना हो तो संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें लिखा है हिंदुओं ने जैनों से क्या सीखा, ब्राह्मणों ने जैनों से क्या सीखा, मुसलमानों ने जैनों से क्या सीखा। उन्होंने हमारा प्रभाव बताया है, और आज ऐसी बुरी दशा है कि हम भिखमंगे होकर ईसाइयों से और पिक्चरों से और टीवी से जाने कौन कौन से सीख रहे। और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव है तुम्हारा कॉन्वेंट ने तो बेस तैयार कर दिया, और मोबाइल ने और पिक्चरों ने, इन्होंने एकदम आग लगा दी उसमें। हम क्या बताते, अब तुमसे कुछ जो कह रहे हैं उसका कहने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों कि हम सबकी मिथ्या मान्यता ये है कि बच्चा मंदिर नहीं जाए तो चलेगा, सम्यक दर्शन नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन इस जन्म में पैकेज तो चाहिए। और वो बच्चा यदि अमेरिका चला जाएगा उसी दिन अपन धन्य हो जाएंगे, मानो विदेश छेद चला जाएगा। और वहाँ से लौटकर वो कभी तुम्हें ना तो पानी पिलाएगा ना समाधि कराएगा, और उसके बच्चे वहीं पर इंटरकास्ट शादी करके ईसाई हो जाए। हम इसमें खुश हैं, हमारा बच्चा वहाँ चला जाए, हमारा बच्चा जिस पंथ चले भगवंत, हमें वो हमारी तस्वीर में ही नहीं, हम क्या करें। अभी मैं जानता हूँ बहुत कड़क सम्यक दर्शन का पाठ तो सरल है, अब जो कठिन पाठ है जो अभी आखिरी में बताया, ये बहुत टफ है। एक भी महिला एक भी पुरुष कैसे फैसला करे कि हमारा बच्चा हाई फाई में ना पढ़े, कोचिंग में नहीं जाए। मैं बिना कोचिंग का बच्चा हूँ, 25 पैसे के स्कूल से पढ़ के निकला हूँ मैंने कोई कोचिंग नहीं ली दुनिया में, मैंने सारे काम कर लिए। लेकिन आज की तारीख में एक मिथ्या मान्यता हो गई
कि बच्चा यदि हिंदी पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा तो उसका कैरियर क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? कोई लड़की नहीं देगा। हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें गृहिणी चाहिए। जी। नाम क्या था? गृहिणी। नाम क्या है? गृहिणी। अब गृहिणी खत्म ही हो, आजकल कोई गृहिणी नहीं चाहिए। आजकल तो उड़न परी चाहिए, कमाने वाली उड़ जाए बस। कहाँ तक कहेंगे, समय हो गया। स्थूल ही बात आई, लेकिन सूक्ष्म भी कुछ कहना है इसमें। अब दोपहर में कहूँगा चरणान योग के मामले में। अब दोपहर में कुछ कहना कहूँगा मैं आपको, बहुत गहरी बात कहनी है मुझे। अभी तक हमने ऊपर से बताया है, अभी थोड़ा चरणान योग का अंदर से बताएंगे। हवाई जहाज में घूमना सरल लगता है, लेकिन हवाई जहाज उड़ाना कैसे है ये सीखना है। उड़ाना नहीं आता होगा तो उड़ करके कहाँ उतरोगे पता नहीं लगेगा। ओम नमः सिद्धे। भैया